सरकार को दो चीजों का डाटा जारी करना चाहिए। पहला कि ऐसी महिलाएं कितनी हैं जिनको बिना डिवोर्स देके छोड़ दिया गया। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इसका डाटा छुपाती है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि गृह मंत्रालय में बैठे कानून बनाने वाले लोग आंखिया फोड़ के बैठे हो लोग। यार एक महिला पक्का आपके गाँव में ऐसी होगी जिसका हस्बैंड बिना तलाक दिए छोड़ा हुआ है। बहुत सारे रीजन होते हैं डिवोर्स के। डिवोर्स से प्रॉब्लम नहीं होता इंडिया में, सबसे इजीली कोर्ट डिवोर्स दे देती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? दो जगह। इंडिया में सोसाइटी का दबाव इतना है कि आज भी इंडिया में बहु विवाह को लोग समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोग भले कर लेते हैं। और ये बहुत कम दिखने को मिलेगा आपके गांव में। शायद अभी वर्तमान समय में कोई 2 बियाह किया होगा, 1 बियाह वाला तो ड्राम में पैक हो रहा है। बहुत कम चांसेज ये देखने को मिलता होगा। और रहता कैसे होगा? हाँ बेचारा वो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉली उली बैग कभी भागना पड़ सकता, भागो भाई। तो इंडिया में ये चीजें धीरे धीरे क्या हो रही हैं? समाप्त हो रही है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर अभी भी अरब देशों में ये प्रचलन बहुत बड़े पैमाने पे। तो हमें इंडिया के संविधान से मतलब है, पाकिस्तान का तो कुछ ठीक नहीं है। समझा गया? हमने एक बार बोला भी था कि पाकिस्तानियों तुमको खाने को ठीक नहीं है, 3-3 4-4 को बियाह क्यों कर लेते हो? तो मेंटेलिटी सोचो। वहां पर एक ने जवाब दिया वहां पे कि भाई यहाँ पैसा है तो पैसा है तो लोग कर रहे हैं, तेरे पास पैसा है तो तू भी कर ले। रे भाई साहब, पैसा तो इतना ही खानदान उठा लाए तोर। इसका मतलब क्या? इंसानियत लांग दे आदमी। कह रहा है कि तेरे पास पैसा है तो तू भी कर ले। तो भारत का अंबानी तो पूरा पाकिस्तानी उठा लाएगा, अडानी उडानी तो खाली कर लाएगा। तो चलो, पैसा की कोनो कमी है? ये तो बदतमीजी है। और बदतमीजी तब हो गई जब एक पाकिस्तान के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़ा मतलब ओहदा रखने वाला इन्फ्लुएंसर मौलवी साहब बोल रहे थे कि अगर कोई बेवा से शादी करेगा तो मैं उसकी एक और शादी 16 साल की लड़की से कराऊंगा। उसके बाद जो उनका भाषण था, सुनना क्या था कि यदि 16 का नहीं मिलेगी तो 8-8 की 2 से करा दूंगा। ये स्टेटमेंट था। तो इंडिया का ये स्टेटमेंट नहीं, इंडिया में पिटा जाते, नहीं समझे? तो ये चीजें खराब थी। तो ये समझ में आ गया बहु विवाह, इस पे क्या लगा दिया जाएगा? रोक। लेकिन थोड़ी सी आदिवासी से अलग हो जाएगा यहाँ पे, समझ में गया? और यूसीसी में एक और चीज आएगा, तलाक के लिए भी आपको कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट। तलाक के लिए कहां आना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट। और कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि तलाक के रीजन क्या है। बहुत सारे रीजन होते हैं डिवोर्स के। और डिवोर्स प्रॉब्लम कहां आती है? डिवोर्स इंडिया में बहुत आराम से मिल जाता है। डिवोर्स से प्रॉब्लम नहीं होता इंडिया में, सबसे इजीली कोर्ट डिवोर्स दे देती है। बस वो कुछ नहीं कहेगी आप 1 साल अलग रह के देखिए, अगर ठीक है तो हम अगले साल आपको डिवोर्स दे देंगे, खत्म। प्रॉब्लम कहां आती है? 2 जगह। अगर बच्चा हो गया है तो बच्चा किसके पास जाएगा? कस्टडी को लेके कि किसके पास रहेगा। अब उसमें ना अमूमन माँ के पास चला जाता है और माँ ही ज्यादा ख्याल रख पाती है बच्चे को, और ज्यादा लगाव भी उसको रहता है अमूमन, जैसे ये देखा जाता है। दूसरा आता है मेंटेनेंस का, एलिमनी। मेंटेनेंस लास्टली जाता है सेटलमेंट पर। वो कहेगी कि हमें मंथली चाहिए, वो कहेगा कि नहीं एक के बार मांग लीजिए, तो कहेगा तो दे दे 4 करोड़। नहीं समझ आ गया? फिर मोलाई होगा, नहीं समझ आ गया? नहीं 4 करोड़ नहीं 13,000 रुपया, नहीं समझ आ गया? मोलाई होगा यहाँ पे। अपना अपना मेंटेनेंस होगा। तो इंडिया में आप गौर करके देखते होंगे तो जो डिवोर्स के केसेस लटके हैं ना, एक्चुअल वो डिवोर्स के केसेस से ज्यादा एलिमनी यानी मेंटेनेंस का केस अटका हुआ है। और जो बच्चों की कस्टडी है कि किसके पास बच्चे रहेंगे, इसका अटका हुआ है। डिवोर्स में उतना झमेला नहीं है। समझा गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और अमूमन होता भी है कि एक बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है, बच्चे का भविष्य बर्बाद। और बाल बच्चे नहीं है, डिवोर्स में ज्यादा झमेला नहीं होता, कोई अपनी लाइफ सही कर लेगा। और भारत में जो समस्या है, ध्यान से समझना, तलाक से ज्यादा समस्या है ऐसी महिलाओं का जिनका डिवोर्स ही नहीं हुआ, उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया। आपके गांव में डिवोर्सी शायद हो या ना हो, लेकिन एक महिला पक्का आपके गांव में ऐसी होगी जिसका हस्बैंड बिना तलाक दिए छोड़ा हुआ है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि गृह मंत्रालय में बैठे कानून बनाने वाले लोग आंखिया फोड़ के बैठे हो लोग। यार जो मेन चीजें दिख रही हैं उस पे ले आओ। डिवोर्स के लिए तो ठीक है, यहाँ हो गया। वो डिवोर्स जब हो जाता है किसी महिला का, तो उसके मेंटली प्रिपेयर है कि या तो उसे जीवन ऐसे ही बितानी है या तो कहीं और शादी करना है। अमूमन कहीं और शादी हो जाती है। लेकिन जो ऐसी जो महिलाएं हैं जिनका डिवोर्स भी नहीं हुआ है और वो बैठी, उनका जल्दी विवाह होता है जी, जल्दी विवाह नहीं हो पाता है, तो उस पे कानून बनाने की जरूरत है। समझ गया? अच्छा, सरकार को 2 चीजों का डाटा जारी करना चाहिए। पहला कि ऐसी महिलाएं कितनी हैं जिनको बिना डिवोर्स देके छोड़ दिया गया, वो जारी नहीं करता है।
दाल में कुछ काला है, और दूसरा इसके आंकड़े कितना % है, ये चीजें पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इसका डाटा छुपाती है। उसको डाटा देना चाहिए यहाँ पे, और ये डाटा गवर्नमेंट ही दे सकती है, दूसरे के बस का नहीं है। तो यूसीसी में देखना ना, सरकार और कोर्ट का काम बढ़ जाएगा, पब्लिक का काम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बहु विवाह आज भी खत्म है, आज भी बहु विवाह खत्म है। और सोसाइटी में अगर आप दूसरी शादी देखे भी होंगे ना, तो या तो पहली वाइफ से डिवोर्स हो गया होगा या पहली वाइफ का डेथ हो गया होगा, रहते हुए दो शादी बहुत कम ही देखे होंगे। वो भी आज के जमाने में तो कोनो एगो से डरा रहा है, नहीं समझे, नीला ड्राम राम जब से आया है एगो से डरा रहा है। अच्छा, मतलब देखो अभी यूसीसी आने के बाद, ये चीजों के बाद, जैसे यूसीसी के बाद क्या है, डिवोर्स के लिए बबनी का कहना है कि कोई एक कह रहा है डिवोर्स चाहिए, एक कह रहा है नहीं चाहिए। जैसे मान के चलिए वाइफ कह रही है डिवोर्स चाहिए, हस्बैंड कह रहा है नहीं चाहिए, या उसी का उल्टा देखिए, हस्बैंड कह रहा है डिवोर्स चाहिए, वाइफ कह रहा है नहीं देंगे। फिर मामला जाएगा कोर्ट में, कहां जाएगा, कोर्ट में। अब कोर्ट में जो इंसान चाह रहा है डिवोर्स लेना, उसे यह प्रूव करना पड़ेगा क्यों डिवोर्स लेना चाह रहा है, और अगर कोर्ट समझ जाएगा, उस रीजन को मान लेगा, तो डिवोर्स दे देगा, समझे। क्योंकि दोनों में से कोई एक ही चाहता है तभी कोर्ट में पहुंचता है, दोनों चाहता है तो घरे में निपट जाता है। अगर दोनों चाह रहा है भैया डिवोर्स ले लेना, तो घरे में निपट गया, कोर्ट में जाए कैसे। जैसे दो भाई में बंटवारा है जमीन का, और दोनों हंसी खुशी बंटवारा चाह रहा है, तो कोर्ट में मामला जाएगा, कब जाएगा, जो दोनों लड़ जाए। तो मामला कोर्ट में यही वाला जेबे करता है, नहीं समझे। और डिवोर्स में सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर लड़का अपने दोस्तों से पूछ के रिश्तों में डिसीजन लेगा, और लड़की मायके से पूछ के डिसीजन लेगी, तो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और इत्तेफाक से यही होता ही है, लड़की को कुछ होगा दम दे फोन करेगी मायके में, और लड़का कुछ होगा भाई का बोली बियाह करके फंस गई, तो का भइलो, ऐसा नहीं सन बात बोलो, ऑफिस से सुना दिलो, तोरा सुना दिलो, हो गया, आगे बढ़े। ले इसको देखो, बिना डिवोर्स दूसरी शादी इलीगल है, बिल्कुल इलीगल हो जाए, क्या हो जाएगा, इलीगल। यूसीसी के बाद क्या हो जाएगा, इलीगल, बिना डिवोर्स का दूसरी शादी नहीं कर सकते।